जमशेदपुर के गोलमुरी स्थित नेपाली सेवा समिति परिसर में नेपाली समाज के गोरखा परिवारों द्वारा नेपाली नववर्ष समारोह बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक तरीके से हुई, जहां समाज के लोगों ने समिति परिसर स्थित श्री श्री पशुपतिनाथ मंदिर में सपरिवार पूजा अर्चना कर परिवार, समाज और देश में सुख शांति एवं समृद्धि की कामना की। इसके साथ ही सभी ने एक दूसरे को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर जमशेदपुर पूर्व की विधायक श्रीमती पूर्णिमा साहू, समाजसेवी विकास सिंह के राय, उमेश गुरु, समिति के केंद्रीय अध्यक्ष विजय कुमार दमाई तथा परिषद चेयरमैन गोपाल सिंह थापा सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने भारत के संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 136वीं जयंती पर उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक पूर्णिमा साहू ने उपस्थित लोगों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी और समाज को शिक्षा के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि एक शिक्षित व्यक्ति ही देश के नव निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वहीं समिति के अध्यक्ष विजय कुमार दमाई ने अपने संबोधन में कहा कि नया साल नई ऊर्जा, नई उमंग और नए जोश के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। उन्होंने सभी से एकजुट होकर देश के विकास और तरक्की में योगदान देने का आह्वान किया। कार्यक्रम का संचालन महासचिव शंकर थापा ने किया। इस दौरान समाज के स्थानीय बच्चों और कलाकारों ने सांस्कृतिक सचिव श्रीमती ज्योति अधिकारी के मार्गदर्शन में नेपाली सांस्कृतिक नृत्य और संगीत की मनमोहक प्रस्तुति दी, जिसने उपस्थित लोगों का दिल जीत लिया। इसके अलावा जमशेदपुर के प्रसिद्ध मैजिशियन तरुण शंकर ने अपने जादुई करतबों से लोगों का भरपूर मनोरंजन किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में केंद्रीय कमेटी के पदाधिकारियों, परिषद सदस्यों, युवा टीम और आजीवन सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। ये धन्यवाद नहीं, एक मान है, एक सम्मान है, खास करके वैसे लोगों को। हम चाहेंगे हमारे बीच में हमारी विधायिका जी आए और आप सबों के समक्ष दो बात अवश्य रखेंगे। आज बहुत ही शुभ दिन है। आज बाबा भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती है। 9 वर्ष का भी आज दिन है। तो आप सभी को नेपाली नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती है, तो मैं उन्हें इस मंच के माध्यम से शत शत नमन करती हूँ कि खास तौर पे हम महिलाओं का नमन है उन्हें, क्योंकि हम महिलाएं घर से बाहर निकल ही नहीं पाती अगर उन्होंने हम महिलाओं के लिए एक्ट नहीं निकाले होते, हम महिलाओं के लिए कानून नहीं निकाला होता, हमें शिक्षा नहीं दी होती, तब तक हम सभी समाज की महिलाएं, किसी एक समाज की बात नहीं कर रही, सभी समाज की महिलाएं घर पर ही अभी चूल्हा चौकी संभाल रही होती। तो हम सभी महिलाओं की तरफ से उन्हें सत सत नमन। आज नया वर्ष है, यही कहना चाहूंगी, सिर्फ कैलेंडर नहीं बदल रहा है, सिर्फ कैलेंडर नहीं बदल रहा है, हम लोग को क्या करना है, आगे सीखना भी है। हमने जो पिछले वर्ष काम किए हैं, कुछ चीजें अच्छे किए हैं, कुछ चीजें बुरे किए हैं, तो उन सभी चीजों से सीखते हुए आगे का भविष्य हमें तय करना है और उन सभी चीज को लागू करना है जो हमने पिछले वर्ष में किए हैं। अच्छे काम हो तो उसे करना है, बुरे काम हो तो उसे किस तरह हमें हटाने का काम करना है, अपने दिलो दिमाग से, अपने अंदर से, आत्मा से हटाने का काम करना है। ये सभी चीजें रखना है। पर एक चीज और कहूंगी, हमारे यूथ यहाँ बड़ी संख्या में है। सभी कहते हैं कि हमें, सभी बोलते भी हैं कि हमेशा कुछ बनने की सोचो, पर मैं यहाँ पे आप लोग को कहूंगी हमेशा कुछ बनने की मत सोचो। आप लोग कहेंगे उल्टी बात बता रही मैडम, यहाँ पे कुछ बनने की कभी मत सोचना, हमेशा कुछ करने की सोचना। जहाँ आप कुछ बनने की सोचिएगा वहाँ पे आपको निराशा हाथ लगेगी। मैंने भी कभी कुछ बनने का नहीं सोचा था, मैंने जो जिम्मेदारी मुझे मिली मैंने सिर्फ उसे करने का सोचा। बन तो आप अपने आप जाते हैं। अगर आप कुछ बनने का सोचिएगा और नहीं बन पाए तो फ्रस्ट्रेट हो जाइएगा कि हम तो ये सोच रहे थे, हम सीए बनना चाह रहे थे नहीं बन पाए, हम ये बनना चाह रहे थे नहीं बन पाए। तो आप सोचिए कि हम करेंगे, हमको करके दिखाना है, बनना नहीं बनना हमारे नियति तय करेगा। हमें अपना 100% देना है।
हम जो कर रहे हैं उस पर, और देखते जाइएगा, आप करते जाइएगा और बनते जाइएगा, करते जाइएगा और बनते जाइएगा। आप सबों को और एक चीज की बधाई दूंगी कि आपके फर्स्ट फ्लोर पर अब लाइब्रेरी का काम शुरू होगा। हमने शिलान्यास किया है परसों ही। अब ये लाइब्रेरी का काम भी शुरू होगा। हमारे समाज के जितने भी यूथ हैं, नेपाली समाज के खास तौर पर, अब वो अपनी शिक्षा को और बढ़ाने के लिए इस लाइब्रेरी का प्रयोग कर पाएंगे। तो आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई नववर्ष की। आपका जीवन मंगलमय हो, आपका नववर्ष मंगलमय हो, आपके परिवार जन सुखी हो, आपके बच्चे आगे बढ़े और अपना भविष्य तय करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सबसे बड़ी बात है कि ये जो आज का जो दिन है, आपको पता होगा कि पूरे भारतवर्ष नहीं बल्कि भारतवर्ष के अगल बगल भी देशों में इसे नववर्ष के तौर पे मनाया जाता है। अभी हम लोग के यहाँ हमारे बिहार में सतुआन बोला जाता है। आज मेरी माँ ने सत्तू बनाया था और मैं आज दिल्ली से आ रहा था, तो माँ बार बार फ़ोन कर रही थी, इंतज़ार कर रही थी कि बेटा आना है, सत्तू खाना है। और दान पुण्य का काम करते हैं लोग। यहाँ नेपाली सेवा समिति भी जो है, नेपाली नववर्ष का या जो आयोजन उन्होंने किया है, बहुत ही हर्षोल्लास से इस आयोजन को इन लोगों ने ये किया है। क्योंकि मेरे इन लॉज में मेरी वाइफ जो है सी इज़ फ्रॉम नेपाल, तो मैं उस वजह से कहीं ना कहीं मतलब इन लोगों को पता चला कि मेरे घर में मेरी वाइफ जो है नेपाल से हैं, तो इस वजह से इन लोगों ने मुझे संपर्क किया। और एक दिन मैं यहाँ सब परिवार, मेरे इन लॉज, सारे ससुराल के लोग, सभी लोग आए हुए थे और बहुत स्वागत उन्होंने किया और उन्होंने भोजन वगैरह कराया। तो मैं बहुत हृदय से इन लोगों से जुड़ गया और बड़े श्रद्धावान लोग हैं, तो मैं इसे अपना परिवार ही मानता हूँ पूरी तरीके से। और आज जो भी कार्यक्रम यहाँ हो रहा है, ये मुझे बिल्कुल अपना सा प्रोग्राम लग रहा है कि मैं अपने परिवार के बीच में आया हूँ। और मैंने ईश्वर से कामना की है कि नेपाल जो देश है उसमें बहुत ही पीछे बहुत टर्मोइल्स, मतलब पीछे बहुत एक ऐसा राजनीतिक संकट हमेशा रहा। वहाँ पे इन लोगों ने माओवाद झेला और उसके बाद भी लगातार अलग अलग पार्टियों का बहुत सारा ऐसा संगठन बना, वहाँ पर जो स्थिरता नहीं रही और देश बहुत पिछड़ता चला गया। नेपाल एक समय बहुत सुंदर देश होता था और बहुत खूबसूरत देश होता था, हम लोग घूमने जाते थे, देखने जाते थे। आज भी मैं कहता हूँ कि नेपाल जो है विश्व का सबसे खूबसूरत देश है। मैं आज इस मंच यहाँ पर आपके सामने इस बात को कह रहा हूँ। मैंने बहुत सारे देश हमने घूमे हैं, लेकिन नेपाल का जो खूबसूरती है, जो वहाँ का पहाड़ों का ब्यूटी है और जो वर्जिनिटी है, वो शायद पूरे विश्व में कहीं नहीं है। और इससे वहाँ पर्यटन का भी विकास होना चाहिए। बहुत पोटेंशियल है उस देश में। उस देश के बहुत सारे लोग दूसरे देशों में काम करते हैं और उनके मेहनत के कमाए हुए पैसे से वो देश जो है आज चल रहा है। तो वहाँ भी रोजी रोजगार का सृजन होना चाहिए, औद्योगिकरण होना चाहिए, रोड इंफ्रा बनना चाहिए। और फॉर्चुनेटली अभी वहाँ का जो सत्ता परिवर्तन हुआ है वो बहुत अच्छा। अब सत्ता परिवर्तन तक तो ठीक था, लेकिन अभी जो उनके जो प्रधानमंत्री हैं बालेन शाह जी, उनके गतिविधियों को मैं कुछ दिनों से ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ और मैं नेपाल के न्यूज़ वगैरह देखता रहता हूँ। तो नेपाल में अभी बहुत अच्छा काम हो रहा है और अगर बालेन शाह सफल होते हैं तो मुझे लगता है कि वो अपने देश को एक बहुत ऊंचाई पर लेकर जाएंगे। और मैं निश्चित रूप से कामना करता हूं कि नेपाल ये चीज़ डिज़र्व करता है। ऐसा ही माना। सबसे बड़ी बात है, नेपाल तो हमारा एक ऐसा देश है जिससे रोटी बेटी का संबंध है। हम लोग मेरी भी शादी जो हुई है वो उसी के तहत हुई है कि हम लोग रोटी बेटी के संबंध वाले देश हैं। हम बिहार के लोग हैं और बिहार के बहुत सारे लोगों की शादी नेपाल में होती है, नेपाल के बहुत सारे लोगों की शादी बिहार में होती है। तो ये रोटी बेटी का संबंध है, इसको कोई तोड़ के भी चाहे तो तोड़ नहीं सकता है। और इस संबंध को जितना हम लोग प्रगाढ़ कर सकें और जितना हम लोग मजबूत कर सकें, ये ज़रूरी है। हमारा दुश्मन देश चाइना, वो निश्चित रूप से कुछ एक पॉलिटिशियंस को मिला करके नेपाल को हमारे देश के खिलाफ भड़काता है और कोशिश करता है वैसा करने का। लेकिन यह कहीं ना कहीं हम लोगों को भी, अगर हम लोग पड़ोस के देश हैं, बड़े भाई की तरह बड़ा देश है,
तो हम लोगों को भी उस छोटे भाई को एकदम बिल्कुल अपने से गले लगा करके रखना और इतना प्यार देना है कि वो हमारा देश और वो देश, हम दोनों देशों में कोई फ़र्क ना रहे, हम दोनों देश के लोग जो हैं एक दूसरे से इसी तरीके से जुड़े रहें। हमारे नेपाली सेवा समिति परिसर में विक्रम संवत 2083 इंग्लिश कैलेंडर 14 अप्रैल को नेपाली नववर्ष हम लोग मना रहे हैं, जिसमें हमारे समाज के लोग, गोरखा परिवार के लोग समिति परिसर में जुड़ते हैं। और सर्वप्रथम हम लोग मंदिर स्थित श्री श्री पशुपतिनाथ मंदिर में जाकर भगवान का पूजा पाठ करते हैं और समाज एवं देश की तरक्की के लिए हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, उनका आशीर्वाद मांगते हैं।